स्क्रॉल डाउन कर रहा था, हम कहीं उसको नजर आए लेकिन उसने ना उसको ओपन नहीं किया, तो ये चीज कहलाती है इंप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद अगर वो उस पे ऐसे जैसे गिग नजर आ रही है ऐसे क्लिक करे तो वो क्लिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बाकी ऑर्डर्स आते हैं, टोटल जितने इस गिग पे ऑर्डर आएंगे। तो अब जैसे इंप्रेशंस बढ़ेंगे इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं रैंक में या कहीं सर्च में आ रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात आती है क्लिक्स की, क्योंकि इंप्रेशंस आएंगे क्लिक्स आएंगे तो ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम बिजनेस शॉप या जो भी लिखा हुआ है या इस कीवर्ड पे रैंक करते हैं तो फिर क्लिक्स आना, अगर आप देखें ना कि इंप्रेशंस आ रहे हैं क्लिक्स नहीं आ रहे, तो थोड़ा सोचें, अभी नहीं मतलब 7-10 दिन 15 दिन में, कि इस पे क्या मसला है, इसको फिर जरा सॉल्व करें इस हवाले से कि आप अगर तो इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, फिर इसका मतलब है कि आपके टाइटल में या आपकी इमेज में कोई इशू है जिसकी वजह से लोग क्लिक नहीं कर रहे, वो अट्रैक्टिव नहीं है, उनको सर्च में नजर तो आ रही है या आपकी कोई प्राइस बहुत हाई है या कोई इशू है, तो उसको फिगर आउट करके हम गिग को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अगर इम्प्रेशंस भी आ रहे हो क्लिक्स भी आ रहे हो तो फिर हम देखते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन जो लिखी है उसमें तो मसला नहीं, प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि क्लाइंट क्लिक भी कर रहा है, उसको इंटरेस्टेड भी लगा लेकिन डिस्क्रिप्शन पे आके उसको मजा नहीं आया। तो इस तरह से ये यहाँ से देख करके गिग्स के स्टैट्स इम्प्रेशन क्लिक वगैरह तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ठीक है, बाकी इसको सोशल शेयरिंग वगैरह करनी होती गिग्स की कि उनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ट्विटर वगैरह पे इधर उधर ना, तो वो भी सही रह जाता है। तो अगला एनालिटिक्स है, इसमें टोटल मतलब स्टैट्स दिए गए होते हैं कि सो फार अकाउंट पे कितने आपने अर्न किए हैं। ठीक है, तो ये न्यू अकाउंट है इस पे तो नहीं होगा। यहाँ पे भी फिर ओवरव्यू होता है कितने ऑर्डर्स पूरे किए हैं, फिर यहाँ पे ना जो आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है उसके स्टैट्स दिए गए होते हैं। ठीक है, रिस्पांस रेट आपका ये पूरा है, ऑर्डर कंप्लीशन पूरी, ऑन टाइम डिलीवरी पूरी है, रेटिंग अभी आई ही नहीं है, तो सेलिंग सीनियरिटी मतलब 60 डेज पूरे करने होते हैं, इसको 38 डेज हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर्स जीरो, अर्निंग जीरो दे रहा है, ये जैसे जैसे होता जाएगा ये इधर से ग्रीन होते जाएंगे, जैसे ये टिक लगे हुए हैं ग्रीन है ना, सेम इन केस, तो वार्निंग भी कोई नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये 1 2 3 4 चीजें रहती हैं, 4 चीजें पूरी हैं, जब ये 4 चीजें पूरी होती हैं फिर ये लेवल 1 पे चला जाता है, यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब दिसंबर 15 को वैलिडेट करेगा, हर मंथ की 15 जो भी होती है तो उसको वैल्यूएट करते हैं, तो जो अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी की हो आप इस पे चले जाते हैं, लेवल 1 पे होकर 2 की रिक्वायरमेंट पूरे करें 2 पे आ जाते हैं, टॉप रेटेड पे की पूरी करें तो टॉप रेटेड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ऑल टाइम रेटिंग्स आती हैं कि कितनी आपको मिली हैं, आपको दुनिया से कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आए हैं, ये सारा यहाँ पे मौजूद होता है। फिर हमारे पास आ जाता है आगे अर्निंग्स की टैब आ जाती है। ठीक है, इसमें टोटल अर्निंग्स कितनी की है आपने, नेट इनकम क्या थी आपकी, ये सारा चीजें समझाई जाती हैं। ये किसी और अकाउंट पे जिस पे अर्निंग हुई वो मैं ओपन करके दिखा दूंगा। अब ये ना बाय रिक्वेस्ट में आ जाते हैं आप। ठीक है, आपके पास समटाइम शो नहीं होंगी, इस अकाउंट पे शो हो रही हैं। अब इस पे शो होने का क्या मतलब है, ये बाय रिक्वेस्ट क्या होती है ये समझने की जरूरत है। इसमें होता ऐसे है कि बाय रिक्वेस्ट ना, वैसे तो नॉर्मली क्लाइंट क्या करते हैं आपकी जो भी गिग्स होती है ना सर्च करके वहां आ रहे होते हैं, लेकिन जब उनको वो चीज वहां पे नहीं मिलती तो एक उनके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि रिक्वेस्ट पोस्ट कर दें। ठीक है, वो पोस्ट करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह की शो होती है। ठीक, अब ये बंदा कह रहा है कि आई नीड अ मंथली इंस्टाग्राम मैनेजर हु कैन वर्क मंथली ऑन माई बजट, job is to grow my following, comment, post, engage, and create and post content and
get sales back to my website and sign-ups to join my business, also optimizing my page, job 30 days, my sales and engagement must grow and sign-ups। ठीक है, वो बंदे की अब बात, वो बेचारा पूरी पूरी इंग्लिश जानता होगा जो भी है, तो उसका कहना ये है कि मेरा इंस्टाग्राम मैनेज करना है और वेबसाइट वगैरह पे साइन अप आए और लोग कुछ ना कुछ बाय करें। ठीक है, तो ये एक टास्क है, उसने वो इस तरह से पोस्ट कर दिया। अब उसको कहीं गिग में नजर नहीं आया होगा तो उसने रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब तो खैर 44 लोगों ने इस पे ऑफर भेज चुके हैं, तो ये बजट है, तो दिया गया होता है, ये ड्यूरेशन होती है कि उसको कितनी देर में चाहिए। ठीक है, सम टाइम बजट वो आइडिया दे देते हैं या नहीं बताते, या डेज जो है वो भी सम टाइम क्लाइंट ने नहीं बताए हुए होते। वो लाजमी नहीं होता उसके वाला, जो आपको सूटेबल लग रहा है जितनी देर में आप कर सकते हैं। लाइक क्लाइंट 10 डेज कह रहा है और आपको लगता है कि आप वो टास्क 7 डेज में कर सकते हैं, तो आप वो 7 डेज में डिलीवर कर दें बेशक। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ना काफी सारी रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं, तो हम एक दिन में ना 10 भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ना एक बहुत बड़ा एचओ होता है, ये बाय रिक्वेस्ट ना, एक ये समझ लें कि बहुत बड़ा हमारे पास बेनिफिट है। इसकी वजह क्या है, लाइक हम 1 मंथ में अगर डेली 10 भेजें तो 300 लोगों को ऑफर्स भेज सकते हैं, तो उन 300 में से कुछ ना कुछ से हमारी कम्युनिकेशन होती है और हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। तो फिर नॉर्मल ऑर्गेनिकली सर्च से आकर के भी ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये इनको ना सबसे पहला काम इनकी, जो कह सकते हैं आप सीक्रेट कह लें या जो भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने इनकी ना बायर की रिक्वेस्ट को समझना होता है कि वो चाह क्या रहा है, मांग क्या रहा है। अब इसको ना पेज को जब ऐसे रिक्वेस्ट शो हो तो फिर रिफ्रेश नहीं करना। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे ये गायब हो जाएंगी। आप इन पे ऑफर भेजेंगे 1 बाय 1, वो जब सब पे भेज लें तो उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये बात भी याद रखनी, मोबाइल पे भी लैपटॉप पे भी रिफ्रेश करेंगे ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि ये कि लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर टू हैंडल पोस्टिंग, कैप्शन, हैशटैग एंड एंगेजमेंट टू इंस्टाग्राम। असल में इस पे उस टाइम मैंने इंस्टा की बनाई थी ऐसी टेस्टिंग के लिए, तो उससे रेलिवेंट शो हो रही है। तो डाटा एंट्री की गिग्स पे भी आप थोड़ा ऑनलाइन रहेंगे ना, तो उसके भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बंदा कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बी सेट अप, आई एम वांटिंग समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड विद प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स एंड यूआरएल फॉर सैंपल्स। इंस्टा भी उसको चाहिए, रेडिट चाहिए, टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, वेबली, मीडियम, पिंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेज सेटअप एंड फुल डिटेल्स ऑफ बिजनेस एंड ऑल इमेज इफ नीडेड, बजट $55 इंक्लूडिंग टिप, नॉट, if you do not send sample of your work I will not respond, send samples of work you have completed। तो वो बंदा कह रहा है कि ये 8 जगहों पे ना अकाउंट्स बना के उसको सेटअप करके देने उसके बिजनेस के अबाउट। अब ये बहुत ही सिंपल सा काम है कि रेडिट पे से या इंस्टाग्राम पे साइन अप करना को बहुत बड़ी बात नहीं, टम्बलर पे ये सारी चीजों पे आसानी बन जाते हैं। तो कह रहा ऑलरेडी अपने सैंपल्स भेज दें। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो सैंपल्स भी मांगते हैं क्लाइंट। ठीक है, कि उन्हें पता हो कि कोई टाइम वेस्टर ना आ जाए, तो बस मिल जाए हमें ना कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा मिल जाए जिससे काम करवा सके। आई थिंक वो अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, गिग्स असल में अब देख लेते हैं। लेट मी चेक 1 सेकेंड। अच्छा, आगे फिर भी वो एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहा है। आपको ना अगर एक दफा पढ़े समझ नहीं आती
दूसरी दफा पढ़ें, तीसरी दफा पढ़ें, ठीक है, इस बाय रिक्वेस्ट को, फिर जाके आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा मस्ट हैव अ फ्रीलांसर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो अब इसको मतलब खत्म करें, हम इसको पढ़ते ही नहीं है जहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर साथ में ना जैसे ये है सर्कमस्टांसेस या जो भी उसने दिया हुआ है, अब ये क्या ढूंढ रहा है सोशल मीडिया का विजुअल असिस्टेंट। जैसे हमने विजुअल असिस्टेंट की बात की थी, वो क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी बना सके और सोशल मीडिया को ग्रो कर सके। इन स्किन केयर उसकी उससे रिलेटेड बिजनेस है। must be able to monitor and engage in conversations with potential customer, must be a savvy with trends and be able to find and edit image, must be able to upload content to a social media content app such as Planoly or Plant Plant Hat. We will also need to research facts about skincare for teens and young adults and be able to make small tutorial for Instagram stories, ठीक है। तो ये उसने ये फिर डिटेल्स भी अपनी दी होंगी फाइल में, कोई इमेज दी होगी, ठीक है। तो उस इमेज को देख के मजीद स्किन केयर से रेलिवेंट है तो आप उस पे ऑफर भेज सकते हैं। अब असल में ऑफर भेजना सिखाता हूँ। अब हर ना रिक्वेस्ट होती है अलग, मतलब कोई कुछ मांग रहा होगा, कोई डाटा एंट्री, कोई एक्सेल, कोई स्प्रेडशीट का काम, किसी का राइटिंग का होगा, कोई सोशल मीडिया का होगा, ठीक है। तो हमने एक बात याद रखनी है कि 2 या 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब हेलो या हाय कह देते, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे सेंड करने का चलो पूरी तरह से बता लेते हैं। ये सेंड ऑफर का बटन आ गया। अब इनमें से कोई भी है, जैसे ये गिग वो पूछेगा आपने कौन सी अटैच करनी, ठीक है, जो उससे रेलिवेंट हुई वो हम कर देंगे अटैच। अब यहाँ पे है कि इन अब आपने ऑफर को डिस्क्राइब करना है। ये आपके पास स्पेस होती थोड़ी सी ना 5-10 लाइनों की, तो आपने बहुत लेंथी भी यहाँ पे नहीं लिखना, बहुत शॉर्ट भी नहीं। ये ना हो कि 1 लाइन में लिख दें आई कैन डू योर टास्क प्लीज कॉन्टेक्ट मी, इतना लिख के साइड पे हो जाए, ये भी नहीं करना। बहुत लंबी कहानी भी नहीं लिखनी कि वो पढ़ने से ही भाग जाए, ठीक है। टू दी पॉइंट बात करनी है। अब इसका तरीकाकार होता है जैसे ये हेलो, आगे कोई सर वर कुछ नहीं लिख रहा, जरूरत नहीं है। आप आगे आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आप उसके जो चीज होगी, वो जो ढूंढ रहा होगा उसको रीस्टेट करेंगे 1-2 लाइन में, ताकि उसको पता चले कि आपने उसके टास्क को समझ लिया है। जैसे कि एज यू आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया VA who has experience of skincare niche and can handle your Instagram, ठीक है। अब ये मैंने एक लाइन में रीस्टेट कर दिया उसकी बात को कि वो सोशल मीडिया का VA ढूंढ रहा है जिसको एक्सपीरियंस वगैरह हो। अब साथ में फिर अब अपना बताऊंगा कि आई एम हमीद एंड एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजर हैविंग more than 5 years experience. आई कैन, फिर आगे देखे उसने क्या किया हुआ था ना, जैसे आई कैन schedule your content as well as researching facts about it
am also a designer and can design social media posts as well as and या ऐड कर लें short videos for Instagram stories. Thanks for reading. Please inbox so we can discuss further. ठीक है, अब ये एक चीज मैंने इसको बता दिया कि ये चीजें आप ढूंढ रहे हो, ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे ये काम आते हैं, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस भी शॉर्ट बना सकता हूँ आपके लिए, आपके इस बिजनेस के लिए। ठीक है, अब आप मजीद डिस्कस करना चाहते हैं तो इनबॉक्स कीजिए। ठीक है, अभी तक उसको 9 लोगों ने ऑफर भेजा है। अब अगर मैंने ये प्रपोजल अच्छा लिखा होगा, ये चीज जो बायर ऑफर भेज रहा हूँ उसको, तो वो लाजमी तौर पर इनबॉक्स करेगा। ठीक है, अब ऑफर अमाउंट क्या है? ऑफर अमाउंट हम मतलब उसने $10 लिखी है, तो फिलहाल हम अगर समझना है तो उतनी ही लिखते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन उसने 3 दिन लिखी है तो हम भी 3 दिन लिख लेते हैं। बाकी सम टाइम अगर आपको क्लियर हो रहा हो ना, जैसे वो अगर कहे कि पूरे महीने के लिए मैनेज करवाना है या कोई डाटा एंट्री का टास्क हो कि इतनी एंट्रीज करवानी है, ये ऐसे करना है, तो उससे आप प्राइस का आइडिया करके प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हैं। लाइक इसने 10 लिखा था ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली वही प्राइस भी लिख दो, उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, लाजमी नहीं होता है कि उसी पे वो ऑर्डर दे दे। ठीक है, बाकी ये होता है कि आप जब कम्युनिकेशन होती है ना, तो फिर बात मजीद हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें, और यहाँ से सबमिट ऑफर कर देंगे। ठीक है, ऑफर चली गई है, ऐसे सेंट ऑफर आ गया। ठीक है, बाकियों पे अभी नहीं गई तो सेंट ऑफर नहीं आ रहा। क्लियर है, समझ आई बच्चों? बेटा एक्सपीरियंस कौन सा उसने यहाँ पे आके आपको चेक करने लग जाना है, तो एक्सपीरियंस ही हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको एक्सपीरियंस ही शो करेंगे। कह दें कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साइबर को रिफ्रेश, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सैंपल मांग लिया तो बेटा जो असाइनमेंट्स की होंगी तो वहां से आप दे देंगे, इतना क्या इसमें मुश्किल है। जो अगर डाटा एंट्री का आप भेजेंगे, आप अपनी गिग की वो बनवा रहा हूँ ना जो आपको सिखा दूं। ठीक है, जिसकी असाइनमेंट आप लोगों ने की हो, तो वो सैंपल मांगेंगे तो आप प्रोवाइड कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। बेटा फाइवर पे जाएंगे तो वहीं आप गिग्स में जाएंगे, उसकी गिग को एडिट करेंगे और उसके एंड ऑप्शन पे चले जाएंगे पब्लिश वाले पे। ठीक है, उससे पब्लिश से पहले टेस्ट का ऑप्शन दे रहा होगा, टेक टेस्ट। ठीक है, उस टेक टेस्ट को दोबारा से क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। बेटा मैं डिलीट नहीं करता, वो मेरा काम ही नहीं है ना, मैं डिलीट करता हूँ। आप लैब स्टाफ से बात करें, मैडम मोमना से या मैम हिना से कहें कि मैम हमें चाहिए लेक्चर ना डिलीट करें। वीडियो नॉट शोन क्लियरली, बेटा अपने एंड पे ना उसको एचडी करो, 720p आपको शो हो जाएगी। मोहसिन ये हम चेक करते हैं, सारों को बना ले, मंडे का ये कोई दिन रखेंगे, ये इसको बारी बारी सारा कुछ हम एनालाइज करेंगे।
बता दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपका मिसिंग है, ठीक है। सर जस्ट इंप्रेशन आ रहे हैं बट गिग्स नीड्स टू इम्प्रूव गिग्स। हाँ, अगर सिर्फ इंप्रेशन आ रहे हो फिर भी हमें अपडेट करने की जरूरत है। काइंडली अगर किसी पास है तो सेंड कर दें लेक्चर फाइल। ओके बेटा, मिस नहीं ना करते होते लेक्चर्स, ये नुकसान होता है आपको। बेटा आप मेरे अकाउंट को फॉलो करें, ग्रुप के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करें, और जैसे आप लाइव नोटिफिकेशन इधर ज्वाइन करते हैं ना वीडियो को, वहां भी आ रहा होता है कि इनेबल लाइव रिसीव ऑल लाइव नोटिफिकेशन, इस तरह करके लिखा होता है, उसको भी क्लिक कर दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ओके सिंपल इंटरनेट से नहीं देते बेटा, सैंपल हर इंटरनेट पे नहीं ना पड़ा होता। तो जो भी जैसे वेब रिसर्च का पूछेगा तो वेब रिसर्च का मैंने आप लोगों को बनाने का कहा था, तो अपना बना हुआ दे सकते हैं। ओके बेटा। अच्छा सर मेरी गिग पब्लिश हो गई, अब नेक्स्ट क्या करना है? बेटा गिग पब्लिश के बाद अब ये है ऑनलाइन रहना है, सेकंड ये बाय रिक्वेस्ट चेक करते रहना है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको ऑफर सेंड करनी है, एक दिन में 10 करनी है, लाजमी करें। बेटा रिफ्रेश करके दिखा दें, रिफ्रेश करना कितना मुश्किल है, ये ब्राउजर है, ये रिफ्रेश का बटन है, ये वाला, ये देखो रिफ्रेश कर दिया बस। अब इतना सा काम था। अब वो ऑफर चली गई हैं, नई आ गई हैं कि इंस्टाग्राम के हैशटैग्स चाहिए, ये चाहिए, वेबसाइट ये है, यूजर्स टू क्रिएट फॉर फ्री द फेसबुक पेज ऑफ द वेबसाइट इज ये, लुकिंग फॉर समवन हु कैन गेट मी 1000 लाइक्स ऑफ माय पेज। ठीक है, इस तरह से ऑफर्स आ जाएंगे। कैनवा पे कस्टम डायमेंशंस, ये कैनवा आ गया आपके पास, ये क्रिएटर डिजाइन है, ठीक है, और ये साथ ही कस्टम डायमेंशंस है, यहाँ पे लिखते हैं आप। जैसे विड्थ की 550 होती है, हाइट होती है 370, ठीक है, इसको करके न्यू डिजाइन बना लेते हैं। हाँ जी, जो ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे ना उनको ज्यादा शो होती हैं, बाकी को टैग शैग्स और कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। सर इफ बाय मैसेज एंड वी सी लेट व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइव मीटिंग इफेक्ट? जी बिल्कुल, रिस्पांस रेट, आपका रिस्पांस टाइम, ये दोनों इफेक्ट होते हैं। आप मोबाइल ऐप इसलिए करने का कहते हैं ना, तो इस पे तो ऐसे शो हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज है मोबाइल ऐप पे तो बंदा जल्दी चेक कर लेता है। तो मोबाइल ऐप लाजमी करें, मोबाइल में रखें, अपने फाइवर आईडी लॉगिन करें उसमें, तो काम बन जाएगा आपका। असाइनमेंट बेटा फिलहाल के लिए तो यही है कि आप लोग अपना अकाउंट बना लो, बाय रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो, क्लाइंट का मैसेज आता है, कोई कंफ्यूजन आती है पूछें वो। सर कैनवा पे जब डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करते तो उस पर पे एंड डाउनलोड शो होता है। बेटा वो आपने ना कोई उसमें पेड टेम्पलेट यूज कर ली होगी, ठीक है। तो अच्छा, कैनवा का अगर किसी को मसला आ रहा है ना तो सिंपल यूट्यूब पे आए और यहाँ पे सर्च कर लें हाउ टू गेट कैनवा प्रो अकाउंट, ठीक है। ऐसे ये कई सारे पड़े हैं, तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन देख लो, उसमें वो एक बताएगा कि कार्ड इधर से लेना है आपने, ठीक है, वो पूरा साइन अप करने का, ठीक है।
अकाउंट क्रिएट कर रहा है, फिर वेबसाइट है ये वाली नेमसोजेन, ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। इस पे चले जाना है और यहाँ पे वो ये कोड मांगेगा बिन, ठीक है, ये कार्ड होते हैं उनकी बिन होती है, ठीक है। हम यहाँ पे बिन लिखते हैं सिंपल, और कुछ नहीं करना, और यहाँ से जनरेट कर देते हैं, ठीक है। ये उसने 10 कार्ड दे दिए यहाँ पे, तो ये सबको कॉपी करें यहाँ से, ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी हो गए। उसके बाद सेकंड वेबसाइट है ये चेकिंग के लिए कि ये कितने, इसमें से कोई कार्ड लाइव भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी उसने ये बता दिया कि ये एक कार्ड जो दिया गया है ना, ये वाला लाइव है, सॉरी ये लाइव है, नीचे दिया गया है, ठीक है। अब इसको उस पे फाइवर पे यूज, सॉरी उस पे यूज करेंगे कैनवा पे, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ कहीं बनाया था, पता नहीं कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था शायद, हाँ canva.com पे आ जाएंगे ना, तो वहां पे वो ट्रायल का ऑप्शन दे रहा होता है, वहां पे ये कार्ड लगा लेना। ये देखें, ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री, यहाँ पे आ जाना है और ट्राई इट फ्री फॉर 30 डेज, ठीक है। अगर आपने पेड चीजें भी 30 डेज के लिए यूज करनी है तो लगा लें इस तरह से। यहाँ पे कार्ड नंबर और ये सारी चीजें आएगी, तो हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। ये कार्ड नंबर है फर्स्ट वाला, फिर 4/2025 की एक्सपायरी डेट है, ये उसका बैक कोड जो होता है सिक्योरिटी वो है, ठीक है। ये कार्ड नंबर यहाँ पे देते हैं, ये यहाँ पे 4/25 दे देते हैं, ठीक है। फिर इसका सीवीसी कोड देख लेते हैं क्या है, ये लाइव कार्ड उसने एक बताया था 824, मोस्टली लग जाते हैं, अगर ना लगे तो और कार्ड ट्राई कर लें, ठीक है। सॉरी ये गलत लिख हो गया, 824, ठीक है। ऐसे करके क्लेम माई फ्री ट्रायल करना, वैसे तो $119 कह रहा है, तो इतना तो हम नहीं करते फ्री ट्रायल। अब यहाँ से ब्रिज पूछेगा तो वो ब्रिज बता दें उसको, ठीक है, वेरीफाई कर दें। अच्छा, अब जैसे ये कार्ड पे उसने मसला दिया है, तो आप क्या करें, यहाँ से सेकंड कार्ड ये दोबारा से एक क्वांटिटी कितनी है 20 या 30 ऐसे करके फिर से जनरेट कर लें, ठीक है। ये आगे जनरेट हो गए, कॉपी करें, सेकंड ये सीसी चेकर में दोबारा आके यहाँ पेस्ट करके स्टार्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइव निकल आए हैं मजीद। अच्छा, इनमें से कोई और ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये कार्ड नंबर ट्राई किया, 4/2025 एक्सपायरी नहीं, 3/2025 है, यहाँ से 3/25, और इसका कोड क्या है G327, ठीक है। यहाँ से क्लेम माई फ्री ट्रायल कर ले। अगर